सनातन पर आए खतरे को देख हाथ में दंड लिए पूरे देश का भ्रमण कर 4 पीठों की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी का धर्म के प्रति समर्पण ही सनातन धर्मियों को ऊर्जा प्रदान करता है। संत परंपरा के महान संत आदि गुरु शंकराचार्य जी को भगवान महादेव का अवतार माना जाता है। ऐसे समय उनका प्रादुर्भाव हुआ जब मठ मंदिर वह विचार के केंद्र बनते जा रहे थे। धार्मिक क्षेत्रों से सदाचार लुप्त होता जा रहा था। नरबलि, पशु बलि, अंधविश्वास चरम पर था। सन 788 में ग्राम कालड़ी, केरल में शिवगुरु व आर्यंबिका के घर इनका जन्म हुआ। 3 वर्ष की अवस्था होते होते उनके पिता का देहांत हो गया। तमिलियन होते हुए उन्होंने संस्कृत व गणित में महारत हासिल की। वेदों, धर्म ग्रंथों का ज्ञान अर्जित किया। मात्र 2 वर्ष की आयु में गीता, रामायण, वेदों का कंठस्थ होना, धार्मिक उपदेश देना व 8 वर्ष की आयु में वैराग्य लेना किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं था। जब वह भ्रमण के लिए निकले तो थक के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं एक सांप अपने फन की छाया से एक मेंढक को गर्मी व धूप से बचा रहा था। ये देख उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि ये भूमि साधारण भूमि नहीं है बल्कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। उसी दौरान नर्मदा नदी के किनारे उनकी मुलाकात आचार्य गोविंद भगवत्पाद से हुई। बाल अवस्था में शंकर नाम से पुकारे जाने वाले सन्यासी को उनके दिव्य ज्ञान देखकर आचार्य गोविंद भगवत्पाद ने शंकराचार्य नाम दिया। एक समय चंडाल के स्पर्श से शंकराचार्य क्रोधित हो गए। इस पर चंडाल मुस्कुराता हुआ बोला, अगर आत्मा और परमात्मा एक है तो अपवित्र कौन है? आपकी आत्मा या परमात्मा या फिर देह का अभिमान? चंडाल के रूप में भगवान महादेव ने उन्हें ब्रह्मा और आत्मा का पूर्ण ज्ञान दे दिया। धर्म जागरण के लिए निकले शंकराचार्य जी को पग पग पर परीक्षा की कसौटी का सामना करना पड़ा। शंकराचार्य जी बहुत दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि केवल कर्मकांड और धर्म प्रचार भर से सनातन धर्म को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए धर्म रक्षक योद्धाओं की भी जरूरत है। ये भावते हुए उन्होंने 4 प्रमुख मठों श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ के साथ साथ अखाड़ों की भी स्थापना की, जिसमें युवा साधुओं को सम्मिलित किया गया। अखाड़ों में धार्मिक शिक्षा के साथ हथियार चलाने का प्रशिक्षण व योग हठ भी सिखाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मठ वह संस्थान है जहां धर्म गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। मठ के प्रमुख को पीठाधीश्वर या मठाधीश कहा जाता है। मठों में आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद है। इस पद की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। 10 नामी अखाड़े के प्रमुख, अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर तथा स्थापित संतों की सहमति के बाद शंकराचार्य का चयन होगा। शंकराचार्य जी ने मठ का निर्माण किया। धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वे अखाड़ों का निर्माण किया।